हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित ही लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास हमारे इस परिवार के माध्यम से आप सभी को सुबह भी प्रोवाइड कराया जाता है और शाम भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जिससे क्या होगा, आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यदि ई को 5 लिखा जाता है, गन को 42, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो यह पहला प्रश्न जो है यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार गन को 42 लिखा, रोज को 57 लिखा, तो GAT को क्या लिखा जाएगा और किस तरह से लिखा जाएगा, जो आप सभी को सोचना होगा। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे आखिर इतना का कोड वर्ड 42 लिखा तो लिखा कैसे। जैसे कि देखो क्या है, G है, U है, N है। अब इतना का कोड वर्ड क्या लिखा भाई, तो 42 लिखा। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से 42 लिखा तो कैसे लिखा, यही ना हमें सोचना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि क्या होता है भाई, G का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 7, U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21 होता है, N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, 14 होता है। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से 42 लाया तो लाया कैसे, यही ना हमें सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखो हमें क्या प्राप्त होता है भाई। तो देखो 14 और 7 कितना होता है, 21, और 21 और 21 कितना होगा भाई, 42, यानी 42। यानी जब हम तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़े ना तो 42 आ रहा है। और देखो यहाँ पे 42 है ना, इस तरह से यहाँ कोड वर्ड तैयार किया गया। अब इसी तरह से हमें इसमें भी देखना होगा क्या है, रोज, और रोज का कोड वर्ड कितना है, 57 है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, R है, O है, S है, E है, और रोज का हमें कितना लाना है, तो कोड वर्ड 57 लाना है, यानी 57 लाना है। तो कैसे सोचेंगे, देखो इसमें भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ेंगे। R का 18 प्लस का, O का कितना होता है भाई 15 प्लस का, S का कितना होता है 19 प्लस का, E का कितना होता है 5। अब हमें क्या करना है ना, तो अब हमें सभी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखो इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पे कितना है 15, 15 और 5 कितना होता है 20, और 20 और 19 कितना होता है भाई, तो 20 और यहाँ पे 19 कितना हो जाएगा, तो 39 हो गया। और 39 में हम कितना जोड़ेंगे भाई, तो 39 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो 39 18 कितना होगा, तो यहाँ पे 8 9 17, यानी 57 कितना आया, तो 57 आया ना। जब हम इन सभी को जोड़ें तो इसमें भी हमें कितना आ गया, 57 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि इसमें क्या लॉजिक लग रखा है, क्या लग रखा है भाई। तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड किया और जो हुआ ना वही इसका कोड वर्ड तैयार कर दिया गया। तो यहाँ पे हम इसका GATE का सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर नहीं पता हो जाएगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, G है, A है, T है और E है। ठीक है, इतना का अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे कोड वर्ड पता करना है। कैसे करेंगे, तो देखो G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होता है, और E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों को जोड़ेंगे। तो देखो किस प्रकार से जोड़ेंगे भाई, 20 और 5 25, और 25 और 1 कितना होगा 26, और 26 और 7 की बात करें तो कितना होगा भाई, तो 26 और 7 33, यानी 33। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर C होगा। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया भाई, तो राइट आंसर हमारा 33 हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। तो समझ रहे हो इसमें किस तरह से लॉजिक लगाया, समझ गए हो ना। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, 2 नंबर वाले प्रश्न में
कह रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में बॉक्स को इतना लिखा जाता है, समझना, मैप को इतना लिखा जाता है तो रैट को लिखा जाएगा, यानी रैट को किस प्रकार से लिखोगे। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना, समझना। यहाँ पे अगर हमें पता करना है RAT, रैट का कोड वर्ड पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या सोचना होगा कि देखो इसमें या फिर इसमें कहीं R का कोड वर्ड दे रखा है, R का कोड वर्ड दे रखा है। तो बोलोगे सर R का तो कोड वर्ड नहीं दे रखा है, A का भी कोड वर्ड नहीं दे रखा है, T का नहीं, तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा आखिर इतना से इतना लिखा कैसे। तो देखो बॉक्स BOX और बॉक्स को कितना लिखा, तो 21524 इतना लिखा। अब देखो उसी प्रकार सोचेंगे इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे, तो इसमें भी आप लोग क्या करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और X का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24। और देखो इसमें क्या किया ना कि सिंपल से B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है तो देखो 2 लिख दिया, समझना। O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है तो यहाँ पे 15 लिख दिया। X का 24 होता है तो देखो यहाँ पे 24 लिख दिया। इसमें कोई यहाँ पे जोड़ या घटाव गुना नहीं किया, सिंपल सा जो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना वही लिख दिया। जैसे कि देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 तो 13 लिखा, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 लिखा और P का अल्फ़ाबेट पोजीशन तो 16 लिखा ना। तो इसी प्रकार इसमें भी हम कर देंगे। क्या है, तो यहाँ पे R है, A है, T है, इतना है और इतना का क्या करना है, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे देखो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20। 18, 1, 20 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में 18, 1, 20 जो है ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसमें क्या किया था ना, इसमें क्या किया था कि सिंपल सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया था और वही इसका कोड वर्ड तैयार कर दिया था, समझ रहे हो। चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई। देखो 3 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी से कर रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना होगा कि आज देखो सीरीज दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस भाट के जगह जो आप सभी को बताना होगा और किस प्रकार से होगा सोचना होगा। तो कैसे सोचोगे, कैसे बताओगे, तो देखो समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे कि 15 से कहाँ गया भाई, तो 15 से 31 पे गया। 31 से कहाँ गया भाई, तो 31 से 64 पे, और 64 से कहाँ गया, तो 131 पे। तो अगले वाले पर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले देखो नंबर सीरीज वाले प्रश्न में कि यह सीरीज जो है किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। किस प्रकार से बढ़ रहा है भाई, तो देखो यही ना हमें पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें कि 15 से 31 पे गया, तो 15 से 31 पे जाने के लिए हम यहाँ पे किस तरह से सोच सकते हैं, तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 15 में अगर गुना का 2 करते हैं तो 15 गुना का 2 30 होता है। कितना होता है, 30। और लेकिन हमें चाहिए 31, तो क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। अब देखो 15 गुने का 2 30 और 30 प्लस का 1 31 आया ना, बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार से हम कहाँ जाएंगे, 31 पे 64, 31 से 64 पे, तो क्या करेंगे, 31 में अगर गुना का 2 करेंगे तो 31 गुना का 2 62 हुआ, लेकिन हमें चाहिए 64, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस का 2 करेंगे। तो 31 गुना का 2 कितना होगा, 62, और 62 प्लस का 2 64। ठीक है, आगे देखो 64 से जाएंगे कितना, तो 131 पे, तो इसमें क्या करेंगे, गुना का 2 करेंगे। तो 64 गुने का 2 कितना होता है, तो 4 दूना 8 और 6 दूना का 12, 128 होता है। लेकिन हमें चाहिए 131, तो 128 से हमें 131 जाने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस का 3 करेंगे। तो देखो 64 गुने का 2 128 और 128 में अगर हम प्लस का 3 करते हैं तो देखो हमें 131 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी सर हो रहा है। अब उसी प्रकार जब हम अगले पद को निकालेंगे तो देखो क्या सीरीज चल रहा है, अब आप सभी को पता चला, गुना का 2 प्लस 1, गुना का 2 प्लस 2, गुना का 2 प्लस 3, तो इस बार क्या होगा, गुना का 2 और प्लस का कितना होगा, 4, प्लस का 4 होगा ना। तो देखो 131 में जब हम गुना का 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा भाई, तो 1 गुने का 2 2 होगा,
3 गुने का 2 3 दूना का 6 होगा, और 1 गुने का 2 कितना होगा 2 होगा, यानी 200 कितना हो गया तो 62 हो गया। और 262 में फिर 4 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 266 होगा, यानी 266 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 1। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भैया आप सभी से। तो देखो अगर हम बात करें 4 नंबर का, तो यहाँ पे करा है ना कि श्रृंखला को पूरा करें। यह भी देखो सीरीज वाले ही प्रश्न हैं, लेकिन इस बार क्या चीज़ का सीरीज है, तो अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है। अब आप सभी को बताना होगा कि इस अल्फ़ा वर्ड वाले सीरीज में इस वाट की जगह आखिर जो होगा वह क्या होगा और किस तरह से होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना और समझना कि जब भी अल्फ़ा वर्ड से सीरीज दे दिया जाए ना, तो आप लोग सिंपल से पहले इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना। जैसे जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14, पी का होता है 16 और टी का कितना होता है भाई 20 होता है। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाना कि आखिर किस प्रकार का सीरीज है, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे देखो 10 से 12 गया तो क्या हुआ भाई, यानी इस तरह से समझना कि जे से एल गया और जे का 10 एल का 12, तो 10 से 12 गया तो क्या हुआ प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ ना। फिर देखो एल से एन पे गया, यानी 12 से 14 पे गया तो प्लस का 2 हुआ। फिर एन से पी पे गया, यानी 14 से 16 पे गया तो प्लस का 2 हुआ। तो इस बार क्या होगा भाई, तो इस बार भी प्लस 2 होना चाहिए, यानी 16 से अगले पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे प्लस का 2। तो देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, और जब 16 में 2 को जोड़ेंगे तो 16 2 कितना होगा, तो 16 2 18, यहाँ पे 18 होना चाहिए। और 18 जो होता है ना वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है भाई, आर का, तो यहाँ पे क्या होगा आर होगा। ठीक है, अब देखो जब आर से टी पे जाएगा तो यहाँ भी प्लस 2 होना चाहिए। तो 18 से 20 पे जाएगा तो प्लस 2 किया, तो देखो 18 प्लस का 2 20, यानी सभी सीरीज सही हो गया। यानी क्या सीरीज इसमें चल रहा था समझ पाए हो, प्लस दो का सीरीज चल रहा था, जो कि हमारा राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, जो कि आर होगा बिल्कुल सही आंसर और बिल्कुल सत्य आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है कि एक कक्षा में रंजीत का स्थान ऊपर से 7वां है। समझना, एक कोई कक्षा है, उसमें एक लड़का रंजीत जो है ना, उसका ऊपर से स्थान कैमा है 7वां और नीचे से है 97वां। समझना, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये एग्जामिनर का पूछना है। और जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, या दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो टोटल क्या होगा, तो इस तरह से सोचना कि टोटल बराबर क्या होता है ना, कि टोटल स्टूडेंट बराबर होता है ऊपर का प्लस का नीचे का, ऊपर प्लस का नीचे, और फिर क्या हो जाता है माइनस का 1। अगर ऊपर और नीचे की जगह दे दिया जाए कि दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो क्या करोगे, दाएं प्लस का बाएं और माइनस का 1 करना होगा। समझ रहे हो। चलो देखो अब हमें क्या करना है, तो प्रश्न यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, कि कक्षा में कुल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट हमें पता करना है, यही ना पता करना है। अब देखो ऊपर से क्या कर रहा है, तो रंजीत का ऊपर से स्थान 7वां है तो 7 होगा, प्लस का नीचे से कैवा है भाई, तो 97वां है तो 57 होगा, और फिर क्या करना है माइनस का 1 करना है। हमें क्या निकल जाएगा, टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। कैसे, तो देखो 57 में जब 7 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 57 और 7 कितना होगा 64, और 64 में अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे टोटल विद्यार्थी की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 63 यानी 63, जो कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है भाई, तो 63 विद्यार्थी हैं। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि राइट आंसर आपका है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
क्योंकि आप सभी को सुबह और शाम दोनों का क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी आप सभी को मिसिंग नंबर बताना है कि देखो यहाँ पे जो भाट वाले चिन्ह है ना, यहाँ पे इसके जगह कौन सा ऑप्शन होगा जो बताना होगा, यानी यहाँ पे मिसिंग नंबर आप सभी को पता करना होगा। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार इस आकृति में यहाँ पे 20 आया, जिस प्रकार 24 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए ना। तो कैसे सोचेंगे, तो देखो हम इस तरह से सोचेंगे कि यहाँ पे कि 5, 4, 9 से 20 जिस प्रकार आया, तो यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे और वही इसमें लगा के राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, किस तरह से भाई, कि 5 और 4 को आपस में अगर हम एक बार जोड़ते हैं, समझना 5 और 4 को जोड़ते हैं तो देखो ये 9 आ रहा है, 5 और 4 9 आ रहा है। अब जब हम 5 और 4 को एक बार गुना करते हैं तो 5 गुने का 4 5 चौका 20 देखो आ रहा है। बोलोगे जी सर। अब उसी प्रकार से इसमें सोचेंगे 8 और प्लस 3 को एक बार जोड़ते हैं तो 8 प्लस का 3 देखो 11 आ रहा है, और 8 और गुने 3 करते हैं यानी 8 और 3 को एक बार गुना करते हैं तो 8 3 24 देखो ये आ रहा है। बोलोगे बिल्कुल आ रहा है सर। अब उसी तरह से हमें सोचना है किसमें, तो इसमें सोचना है भाई कि 8 और 9 और प्लस 4 को हम जोड़ते हैं तो 9 और 4 13 देखो यहाँ पे 13 है, बिल्कुल है। और फिर 9 और गुने का 4 करते हैं तो 9 और गुने का 4 करेंगे कितना आएगा भाई, तो 9 गुने का 4 कितना होता है, 9 चौका 36 यानी 36 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी किस प्रकार से इसमें लॉजिक लगा रखा है, तो 5 और 4 को जोड़ा तो 9 आया, फिर 5 और 4 को गुना किया तो 20 आया। उसी प्रकार से दूसरे आकृति में भी किया और उसी प्रकार जब हम तीसरे में किए तो हमारा राइट आंसर 36 निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या कर रहा है, यहाँ भी आप सभी से पूछा जा रहा है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करें, यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा, किस प्रकार से होगा, ये आप सभी को सोचना होगा किस जगह हम क्या लाएं। तो ऐसे वाले प्रश्न में या तो आप लोग इस तरह से चलते हो या तो इस तरह से चलते हो, और कुछ कंडीशन में आप लोग को ना इस तरह से लागू नियम होता है और ना इस तरह से होता है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से होता है। कैसे, तो इस तरह से देखो आखिर इस वाले प्रश्न में कुछ कहीं दिख रहा है, बोलोगे सर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी स्थितियाँ दे रखा है, जितने भी यहाँ पे स्थिति है सभी जो है वह क्या है, तो किसी ना किसी का क्यूब है, किसी ना किसी का क्यूब है। तो अब कैसे सोचेंगे कैसे क्यूब है, तो देखो अगर हम बात करें तो यह 1 का क्यूब है, अगर हम ये बात करें तो यह 2 का क्यूब है, अगर हम बात करें यह किसका क्यूब है तो यह 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। फिर देखो यह हम बात करें तो 4 का क्यूब है, यह क्या है तो यह 5 का क्यूब है, और यह क्या है भाई तो 6 का क्यूब है। समझ रहे हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 343 जो है यह 7 का क्यूब है, 343 जो है वह क्या है तो 7 का क्यूब है। अगर हम 512 की बात करें तो 8 का क्यूब है, तो इस बार क्या होना चाहिए भाई, तो 9 का क्यूब होना चाहिए, 9 का क्यूब होना चाहिए ना। तो देखो कैसे होगा, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इसमें क्या चल रहा था कि सभी का क्यूब चल रहा था, जो कि हमारा राइट आंसर आया 729। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई, कह रहा है कि शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा। शब्दों का क्या बताना है, एक सार्थक क्रम बताना है। यानी यहाँ पे आप सभी को सोचना होगा, समझना होगा कि यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये
इसको आप सभी को बताना है सार्थक क्रम के रूप में, यानी सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यानी फाइनल अंत में क्या होगा, आप सभी को सोचना है, समझना है। ठीक है, तो किस तरह से सोचोगे समझोगे, तो देखो अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले जो होगा उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, हम इस तरह से सोचेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन होगा भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले की हम बात करें ना, तो यहाँ होगा तैयारी करना, यानी कोई चीज़ का तैयारी करना, यानी क्या होगा भाई, तो ई होगा। ठीक है, तैयारी करना। तैयारी करने के बाद फिर क्या होगा, तो तैयारी करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा टिकट लेना। क्या होगा, तैयारी कर लिए हो, इसके बाद आप लोग टिकट लोगे, यानी बी नंबर। टिकट लेने के बाद आप लोग क्या करोगे भाई, तो टिकट लेने के बाद आप लोग चढ़ोगे, चढ़ना, यानी कि सी होगा। ठीक है, चढ़ना। चढ़ना के बाद आप लोग क्या करोगे, तो सफ़र करोगे। कहाँ करोगे भाई, तो सफ़र करोगे, तो यानी डी होगा। सफ़र करने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो गंतव्य स्थान पे पहुँचोगे, यानी जहाँ आपका टारगेट है वहाँ पे आप लोग पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे क्या किया, तो देखो सबसे पहले क्या किया, तैयारी किया कहीं जाने के लिए, फिर क्या किया, तो टिकट लिया, फिर क्या किया, चढ़ा, फिर सफ़र करना, फिर कहाँ किया, तो गंतव्य स्थान पे पहुंच गया, यानी टारगेट को हिट कर गया। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ई बी सी डी ए। कौन सा ऑप्शन में, ई बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, 1 पासा 2 पासा, और इन 2 पासों में देखो कुछ स्थितियाँ दे रखा है। यहाँ पे देखो कुछ स्थितियाँ दे रखा है, और इन स्थितियों में कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, हमें ढूंढना होगा। तो क्या करेंगे भाई, तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 2 पासा रहे हैं और 2 पासे में हमें किसी एक का विपरीत यानी उल्टा निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग सिंपल तरीका से सोचना कि आखिर इन दोनों पासों में जो कॉमन स्थितियां हैं, कॉमन फैक्ट है, वह कौन कौन सा है, उसी को हमें पहले सोचना होगा। तो देखो अगर हम बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों पासों में कॉमन की बात करें तो देखो यहाँ पे 3 जो है ये और 3 जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में समान है। अब देखो और कोई समान दिख रहा है नहीं ना, तो जब 2 पासे में एक स्थितियां दोनों में समान हो, वनली वन एक स्थितियां, तो आप लोग क्या रूल अप्लाई करते हो, यानी यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हो, कहाँ पे, यहाँ पे घड़ी की दिशा में। फिर उसी प्रकार जहाँ से स्टार्ट किए हो यहाँ से कहाँ चलोगे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पे कहाँ से चलना शुरू किए थे, तो 3 से, तो यहाँ पे 3 लिखो। 3 के बाद क्या आया, 5 आया, तो 5 लिखो। 5 के बाद क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पे 1 लिखो। फिर देखो यहाँ पे कहाँ चले हो, तो यहाँ पे चले हो 3 से, तो यहाँ पे 3 लिखो। 3 के बाद कहाँ गए हो, 2 पे गए हो, और 2 के बाद कहाँ गए हो, 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, तो यहाँ पे ये होता है कि 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। बोलोगे सर 3 का विपरीत क्या होगा भाई, 1 का विपरीत बताया हो, 2 का बताया हो, 3 का, 4 का बताया हो, 5 का, लेकिन 3 का क्या होगा। तो समझना, एक पासे की अगर हम बात करें ना, तो एक पासे में 6 स्थितियाँ होता है, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इतना से ज़्यादा स्थितियाँ किसी पासे में देखे हो, 7 नंबर किसी पासे में देखे हो, 8 नहीं ना, 6 ही तक ने देखे हो। तो देखो 1 1 4 5 2 यानी 3 इतना अप्लाई कर लिए हो, तो कौन बच रहा है, तो 6 बच रहा है, यानी यहाँ पे जो होगा ना 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। लेकिन हमें प्रश्न 3 का और 6 का विपरीत नहीं पूछा, हमें पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो देखो 4 यहाँ है, तो 4 का विपरीत 1 होगा, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। हमारा क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य। समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप सभी से किस प्रकार कर रहा है यहाँ पे कि आप सभी को बताना होगा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है। अब आप सभी को इन तीनों में आप सभी को इस तरह से संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे, ताकि वो ऑप्शन जो है ना
इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो कैसे सोचोगे? तो देखो समझना, इस तरह से समझो। यहाँ पे क्या है? विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। कैसे समझोगे? तो अगर मैं विज्ञान के लिए एक गोला बनाता हूँ, देखो विज्ञान के लिए मैं क्या बनाया? एक गोला बनाया, ठीक है। अब बात करें भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान जो है ना, यह विज्ञान का ही एक भाग है, यानी विज्ञान के अंदर कौन आ जाएगा? तो भौतिक विज्ञान आ जाएगा। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान भी क्या है? तो विज्ञान का ही एक भाग है, यानी विज्ञान के अंदर ही जीव विज्ञान आ जाएगा। लेकिन जब बात करें कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में कोई संबंध है, नहीं है, यानी भौतिक विज्ञान अलग है, जीव विज्ञान अलग है। तो ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, जो कि क्या है? आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या पूछना चाहता है। तो देखो 11 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कर रहा है कि निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी आप सभी को काउंट ऑफ स्क्वायर करना है, यानी हमें काउंट करना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो कैसे हम काउंट करते हैं? तो देखो इसमें सिंपल तरीका से सोचना, इस तरह से पहले सोचो कि अगर मैं इस आकृति को देखता हूँ, कौन आकृति को? इस आकृति के अंदर हम वर्गों की काउंट करते हैं। तो देखो कि किस प्रकार से सोचेंगे? तो इस प्रकार से सोचना। यहाँ पे देखो अगर हम सबसे बड़ा वाले बात करें तो ये वर्ग, देखो एक बड़ा वाला ये वर्ग हो गया, एक ये हुआ, एक ही ये हुआ ना। फिर देखो ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है। फिर देखो ये 5 हुआ, और फिर इसके अंदर भी एक है, ये कौन हुआ? 6 हुआ। 6 वर्ग ये हो गया ना। और एक वर्ग की बात करें तो ये होगा 7 वर्ग। यानी इस आकृति में ओवरऑल वर्गों की संख्या कितना है भाई? तो ओवरऑल 7 वर्ग है, जो कि हमें साफ सुथरा से दिख रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी इस चित्र में कितने वर्ग है भाई? तो 7 है। समझ गए हो? चलो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर भाई? तो देखो यहाँ पे आप सभी से पूछना चाह रहा है ना, कर रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी शब्दों का सही संबंध इस तरह से आप सभी को बताना होगा कि जिस तरह से दिन का संबंध रात से, समझना, दिन का संबंध रात से है, तो युद्ध का संबंध यहाँ पे किस से होगा और किस प्रकार होगा? आप लोग को सोचना है, समझना है। तो किस तरह से यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगा सकते हो? तो देखो अगर हम बात करें दिन और रात, तो दिन और रात एक दूसरे का क्या है? तो दिन और रात जो है ना, एक दूसरे का उल्टा है, यानी विपरीत अर्थ है, यानी उल्टा शब्द है। जैसे दिन का विपरीत क्या होता है भाई? रात होता है ना। तो उसी प्रकार हमें सोचना है कि युद्ध, क्या सोचना है भाई? युद्ध। अब युद्ध का जो विपरीत होगा ना, हमें सोचना है कि क्या होगा युद्ध का विपरीत। तो हमें किस प्रकार से सोचेंगे? तो देखो युद्ध का विपरीत क्या होता है भाई? आयुध, गलत सैनिक, गलत बुद्धिमान, गलत क्या होता है भाई? शांति। युद्ध का विपरीत क्या होगा? यानी युद्ध का उल्टा क्या होगा? शांति होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो? चलो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई? यहाँ पे करा है ना कि कौन सी संख्या दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यहाँ पे भी आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को संख्या का संबंध बताना होगा। कैसे? तो इस तरह से कि 21 से 63 लिखा, क्या लिखा भाई? 21 से 63 लिखा, जिस प्रकार, तो 13 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेगा और किस प्रकार लिखेगा ये बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, किस तरह से समझोगे? तो देखो अगर हम बात करें कि 21 से क्या लिखा है, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 21 से 36 जिस प्रकार लिखा है ना, तो यहाँ पे 13 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेगा और किस तरह से लिखेगा। तो देखो हमें समझना होगा कि 21 से आखिर हम 36 लाएँ, तो लाएँ कैसे? तो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से समझना कि 21 में अगर हम गुना का 2 करते हैं,
तो 21 गुना का 2 कितना होगा, तो 21 दूना का 42, लेकिन हमें 36 लाना है। समझना, हमें क्या लाना है, 36 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस का 6 करेंगे। देखो 21 गुना का 2 42, और 42 में 6 हम घटा देंगे, देखो 36 आया, बिल्कुल आया। अब इसी प्रकार से हमें सोचना है कि इस 13 में क्या करना है, तो गुना का 2 करना है। तो 13 गुने का 2 कितना होगा, 13 दूना का 26 हुआ, और 26 में पुनः हम 6 घटाएंगे, क्योंकि इसमें 6 घटाएंगे तो इसमें भी 6 घटाएंगे, और जब 26 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बोले तो 1 होगा आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो ये जो है ना, देखो 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, कह रहा है कि यदि x y की बेटी है। देखो यह जो है ना प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप लोग को कैसे सोचना है, तो इस तरह से सोचना है ना कि ब्लड रिलेशन में हम प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे जैसे कहता है ना, वैसे वैसे हम एक स्ट्रक्चर के रूप में ढालते हैं, उसके बाद हम राइट आंसर का आसानी पूर्वक यहाँ पे पता करते हैं। जैसे कि समझो करा x y की बेटी है, समझना x जो है ना, x जो है वह किसकी बेटी है, बाई की बेटी, और बाई की बेटी है यानी इसलिए माइनस होगी। बाई की बेटी कौन है, x है, तो x बेटी है इसलिए माइनस होगी। इतना समझ रहे हो। आगे देखो क्या कर रहा है, और बाई जेड की बेटी है, और यह जो बाई है ना यह भी बेटी है, और यह किसकी बेटी है, जेड का, और बाई भी बेटी है, यानी बाई भी बेटी है, किसकी बेटी है भाई, तो जेड का, यानी जेड का बेटी बाई और बाई की बेटी एक्स। इतना समझ रहे हो, इतना समझ रहे हो ना। आगे देखो क्या कर रहा है, कर रहा है तो जेड एक्स की है, यानी तो जेड बताना है, जेड जो है एक्स की कौन है, यानी एक्स जो होगा वह जेड को क्या कहेगा भाई, तो एक्स जो है वह जेड को क्या कहेगा भाई। तो देखो अगर x यहाँ पे है और x की माँ कौन है, बाई, और बाई की माँ कौन, बाई की ये कौन है, जेड, यानी जेड का देखो हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। जेड का हमें जेंडर पता नहीं है कि जेड पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यानी बाई की जेड माँ है या कि पिता, इसका हमें जेंडर पता नहीं है। यानी कि x जो है जेड को क्या कहेगा, या तो नाना कहेगा, अगर प्लस हुआ तो नाना कहेगा, और माइनस हुआ तो नानी कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। यानी एक्स जो है जेड को या तो नाना कहेगा या तो नानी कहेगा, क्योंकि हमें जेड का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है, पता नहीं ना है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को डाउट नहीं है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या चीज़ पूछना चाहता है। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है ना कि यदि घटाव का अर्थ क्या है, भाग है, भाग का जोड़ है, गुना का अर्थ घटाव है और जोड़ का अर्थ गुना है, तो इतना का मान क्या होगा, कैसे होगा, जो आप सभी को सोचना समझना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना है भाई, 35 है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, तो भाग है, तो यहाँ पे क्या होगा, भाग, फिर 7। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या है भाई, तो गुना का अर्थ घटाव है, तो घटाव होगा, कितना होगा, 14। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, फिर क्या होगा, 28, 28। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका हल करना है, सोल्व करना है। कैसे करोगे, तो पहले हम यानी बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाव। तो देखो अगर हम 35 में 7 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, 5 प्राप्त होगा, यानी 7 पचे का 35, फिर माइनस का क्या होगा 14 और प्लस का 28। अब हम क्या करेंगे, प्लस को प्लस 7 जोड़ेंगे, तो देखो 28 और 5, यानी 28 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 28 और 5 कितना होगा भाई, तो 28 और 5 हो जाएगा 33, यानी 33 हो गया। और 33 में फिर हम 14 को घटा देंगे,
तो 33 में अगर हम 14 को घटाएं तो कितना प्राप्त होगा भाई? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना प्राप्त होगा? 9, और यहाँ पे प्राप्त हो गया 1, यानी 19 जो होगा हमारा राइट आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ, जो कि हमारा बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सत हुआ। तो किस तरह से किए? तो जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किए और बोर्ड मास का प्रयोग करते गए, और यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो आ गया वह क्या आ गया भाई? तो 19 आ गया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या कर रहा है। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? कर रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल चुनिए। बेमेल का मतलब क्या होता है ना, समझना। बेमेल का मतलब होता है कि इन चारों ऑप्शन में, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है ना, इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, हट के होगा, और वही आप सभी को पता करना है। कैसे करोगे? तो इस तरह से करना, समझना। यहाँ पे क्या भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर क्या है? गोवा है, दमन और दीव है, और लक्षद्वीप है। अब बताना है कि इन चारों में सबसे अलग और हट के कौन सा ऑप्शन है। तो देखो अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन और दीव, ये तीनों जो है ना क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। या क्या है? तो तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब हम बात करें गोवा का, तो यह एक स्टेट है, यह एक राज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 17 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है? यहाँ पे करा है ना कि अन्य 3 से असंगत संख्या युग्म का चयन करें। इस बार आप सभी को यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन 4 ऑप्शन में आप सभी को बताना है कि सबसे अलग संख्या कौन है। इस बार संख्याओं को हमें क्या करना है? छांटना है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, तो देखो इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि 5 से 14 हुआ, 12 से 28 हुआ, और 21 से 64 हुआ, तो ये तीनों एक समान है। ये तीनों एक समान है। बोलोगे सर कैसे एक समान है? तो देखो अगर हम बात करें कि 5 से 14 गया तो क्या हुआ भाई? 5 गुने का 2, 5 दूना का 10, प्लस का 4, 14 हुआ। देखो 12 से 28 गया तो क्या हुआ? 12 गुने का 2, 12 गुना का 2 24, और 24 प्लस का 4 28। देखो 21 से 46 गया तो 21 गुना का 2 42, और 42 प्लस का 4 46 हुआ ना। लेकिन जब हम बात करें ऑप्शन 1 का, तो यह सबसे अलग है, हट के है, और यही आपका राइट आंसर भी है, ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 18 नंबर का प्रश्न, और किस प्रकार से कर रहा है समझने की कोशिश करना। देखो यह जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि इस तरह से कि ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ, और इधर को मैं क्या कहता हूँ भाई? तो पश्चिम कहता हूँ। इतना समझ रहे हो? तो देखो अब प्रश्न आप सभी से जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे करना है। करा है सरोज। सरोज कोई क्या है? लड़का का नाम है भाई। करा है सरोज पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है। देखो चलती है यानी सरोज क्या है? तो लड़की है। ठीक है, अब करा है सरोज पश्चिम दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ पे कौन है? तो सरोज है। और यहाँ से कहाँ चली? यहाँ से कहाँ चली? तो पश्चिम दिशा। पश्चिम इधर होगा तो इधर चली। ठीक है, और कितना चली भाई? तो 9 किलोमीटर, यानी 9 होगा। ठीक है, करा इसके बाद दाएं घूमती है और 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ पहुँची ना, तो यहाँ से कहाँ घूमी? तो यहाँ से दाएं घूमी, और दाएं इधर हुई, और कितना घूमी भाई? तो यहाँ पे 7 किलोमीटर घूमी, यानी 7 किलोमीटर होगा। ठीक है, करा इसके बाद वह बाएं घूमती और 8 किलोमीटर चलती। यहाँ आई ना, तो यहाँ से बाएं घूमी, और बाएं घूमी यानी यहाँ पे, और कितना चली? तो 8 किलोमीटर चली। ठीक है, करा इसके बाद पुनः हुआ बाएं मुड़ती और 7 किलोमीटर चलती। यहाँ आई ना, तो यहाँ से पुनः कहाँ मुड़ी? तो यहाँ से पुनः बाएं मुड़ी, और बाएं मुड़ेगी कहाँ गई भाई? यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे कितना चली? तो यहाँ पे भी 7 किलोमीटर ही चली।
अब प्रश्न आप सभी से जो पूछना चाहता है वह क्या पूछना चाहता है कि अब वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभ किया था यहाँ पे सरोज और पहुँच गई है यहाँ पे। अब बताना कि यहाँ से और यहाँ के बीच की टोटल दूरी की बात करें तो देखो ये 7 है, ये भी 7 है, यानी ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? ये 8 होना चाहिए। अब देखो ये 9 और 8 और 9 और 8 को जब आपस में जोड़ेंगे कितना होगा? तो 9 और 8 यानी 17 किलोमीटर की दूरी पे, यानी प्रारंभ स्थान से वह कितना दूरी पे है भाई? तो वह 17 किलोमीटर के दूरी पर है। यानी राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। समझिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई। तो 19 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पे देखो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग को कैसे सोचना है। तो देखो कथन एक क्या करा है सभी छात्र क्या है? तो लड़कियां हैं। यहाँ पे देखो जितना भी छात्र है ना, यह सभी छात्र क्या है भाई? तो यह सभी छात्र लड़कियां हैं, यानी गर्ल है। समझना, गर्ल को मैं जी से लिखता हूँ, गर्ल्स हैं। अब कह रहा है सभी छात्र लड़कियां, सभी छात्र जो है वह गर्ल्स के अंदर आ गई। अब कह रहा है 2 में, कह रहा है कोई लड़कियां, यानी कोई भी गर्ल्स, यहाँ पे जितना भी गर्ल्स है ना, कोई भी गर्ल्स क्या है? तो सुंदर नहीं है, यानी यहाँ पे सुंदर होगा, यानी सुंदर होगा, यानी क्या होगा? तो सुंदर सबसे अलग होगा, यानी गर्ल्स में टचिंग बचिंग नहीं करेगा, यानी अलग होगा। अब हमें क्या करना है? तो निष्कर्ष पे जाना है। निष्कर्ष एक देखो क्या करा है भाई? करा है कि कुछ छात्र सुंदर है। कुछ छात्र बोले तो यहाँ है, सुंदर बोले तो यहाँ है। छात्र और सुंदर में कोई देखो संपर्क है, टचिंग बचिंग नहीं, यानी ये दूर है वो भी दूर है। अगर हम बात करें तो क्या है निष्कर्ष 2 का? करा है कोई छात्र कहाँ? यहाँ, और करा है सुंदर नहीं और सुंदर यहाँ है। और छात्र और सुंदर में क्या कोई संपर्क है? कोई रिलेशन है? नहीं है। लेकिन वही तो कथन भी करा है कि कोई छात्र सुंदर नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी क्या होगा आपका राइट आंसर? तो होगा केवल और केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। यानी राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या करा है आप सभी से। तो देखो 20 नंबर का जो प्रश्न है ना, घड़ी वाले प्रश्न है। करा है घड़ी की 2 सुइयां एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पर होती है, आप सभी को बताना। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करके बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर आखिर होगा तो होगा क्या। ठीक है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो न्यू हो तो जो लाइक नहीं किए हो क्लास को, वह क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।